गैया भैंसिया चरती जाए, मुन्ना मुनिया पड़ती जाए, उसको वहां से गंदगी से उठा करके अच्छा साफ किया। भाजपा बिरनी के खोता आरएसएस के पोता लोग से रोज हम लोग लड़ते रहते हैं। रामविलास पासवान जी बाबा साहब का नाम लेते थकते नहीं थे। आज उनका बेटा भरी सदन में हंस रहा है, मांझी और चिराग जी। बताइए, बाबू लालू प्रसाद ने सही कहा कि पगला गया है, पगला गया है गोल भर करके चला। देश की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है, वहीं अमित शाह को चाणक्य माना जाता है। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद ये बयान वायरल हुआ। अब देश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अमित शाह को पागल तक करार दे दिया। और लालू यादव के इस बयान के बाद लगातार भाजपा लालू यादव पर हमलावर है। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णा यादव जी हैं, आरजेडी के नेता हैं और लालू, छोटे लालू के नाम से मशहूर भी हैं। आपको बता दें कि लगातार आरजेडी के लोग, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, वो अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। कृष्णा जी, जिस प्रकार से पूरे बयान को आपने सुना, अब बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लग गया है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बातें कही जा रही है। और लालू यादव ने अमित शाह को पागल कहा है। क्या मानते हैं कि किस प्रकार से अंबेडकर की बात लोग करते हैं, अंबेडकर साहब के आदर्शों पे चलने की बात कहते हैं, लेकिन इस तरह का बयान, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लालू जी के स्टाइल में ही जानना चाहेंगे और किस प्रकार से अमित शाह आखिर ऐसा क्यों किए? पहली बात तो अमित शाह देश के चाणक्य नहीं है, सिकंदर है, बाहरी है, सिकंदर है। यूनान का जो सिकंदर था विश्व विजेता, भारत जीतने के ख्वाब में आया था भारत में, ये सिकंदर है अमित शाह, गोलवरकर सावरकर के चेला सिकंदर। ये बाबा साहब को गाली देने का काम कर रहा है। बीजेपी तो बोल रही है आप लोग बेइज्जत करते हैं। अरे कौन बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर? रेखार्ड शब्द सदन में बोलने का काम किया ये तरीपार देश के गृह मंत्री। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो देश का जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो छोड़ेगा नहीं इनको। आने वाला समय में बाबा साहब को गाली दिया, बहुजन को गाली दिया, देश के तरीपार गृह मंत्री माफी मांगो। बाबू लालू प्रसाद ने सही कहा कि पगला गया है, पगला गया है गोल भर करके चला। देश में बड़ा खतरनाक परिस्थिति है। देश के रचने वाले, संविधान को बचाने वाले, संविधान को बनाने वाले, देश के होनहार बाबा साहब को इन्होंने गाली दिया। बहुत खतरनाक बात है। आने वाले चुनाव में तमाम बहुजन को जो गाली दिया है तरीपार नरेंद्र मोदी भाजपा, इनको भगाना चाहिए और वोट के चोट से आने वाला समय में इनको फेंक देना चाहिए बाहर। इसमें चुनाव भी है, लेकिन अगर भाजपा जिस प्रकार से कल तमाम बीजेपी के जो लीडर हैं, जिस पे इस पूरे मामले को लेकर हाई तौबा मचाया गया, बीजेपी संविधान दिवस मना रही है, अपने मुख्य कार्यालय के बाहर संविधान भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा रही है, तो आखिर भीमराव अंबेडकर से भी तो प्रेम करती है बीजेपी, तभी ना। इसका दो गो चरित्र है, दिखाने का दांत कुछ, दिखाने का कुछ, खाने का कुछ, बताने का कुछ। बाबा साहब को गाली दिया, रेतरो किया सदन में, अंबेडकर अंबेडकर। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंबेडकर? क्या शब्द, क्या वर्ड्स बोल रहे हो? क्या वर्ड है तुम्हारा? अंबेडकर बाबा लगता है आगे। याद रखो गोलवरकर के चेलों, बीजेपी के दलालों, बाबा लगता है, उसके बाद कहता है अंबेडकर डायरेक्ट। भाजपा कार्यालय से हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे कि लालू यादव पगला गया, दिमाग। बाबू लालू प्रसाद ने तो अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चला, उनकी बातों को, दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाया, उसको नहलाया, पढ़ने लिखने का बात किया। गैया भैंसिया चरती जाए, मुन्ना मुनिया पड़ती जाए, उसको वहाँ से गंदगी से उठा करके अच्छा साफ किया, साफ सुथरा बनाया,
पढ़ने की बात की, दवाई, सिंचाई, कमाई, रोजगार की तेजस्वी जी ने बात की, और वो कर रहे हैं भाजपा वाले हमको ज्ञान देंगे। कहाँ माफी मांग रहे हैं अभी तक अमित शाह? माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो 25 में चुनाव है। ध्यान दो, इसको वोट के चोट से हटाने का काम करो। बाबा साहब को गाली देता है, गांधी जी को गाली देता है, ये लोग बाहरी है। फिर आप बोल रहे हैं तो समझिएगा भाजपा छोड़ेगा नहीं आप। भाजपा ये बिरनी के खोता आरएसएस के पोता लोग से रोज हम लोग लड़ते रहते हैं, और कभी झुकने का काम नहीं किया, और कभी हमेशा डट करके लड़ा है। गांधी का देश है, बाबा साहब का देश है, गोलवरकर सावरकर का देश न है रे भाई। वो जो गांधी के हत्यारा गोडसे का देश नहीं है रे भाई, ये गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, ये जो है बाबा साहब का देश है, ये बाबू लालू प्रसाद का देश। दलित के बेटा है, हम दलित के नेता हैं, जीतन राम मांझी, सब चुप है। चिराग जी और मांझी जी को चुल्लू भर पानी में अभी डूब मरना चाहिए। जिस चीज़ का आप राजनीति कर रहे हो, जिस चीज़ से आप आगे बढ़े हो, रामविलास पासवान जी बाबा साहब का नाम लेते थकते नहीं थे। आज उनका बेटा भरी सदन में हंस रहा है, मांझी और चिराग जी। बताइए, जिस भाई छोटा लालू और हमारा पूरा पार्टी आपके साथ रहेगा। चलिए, सीधे तौर पे छोटे लालू थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और अपने स्टाइल में, लालू के स्टाइल में कहीं ना कहीं अमित शाह को, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को करारा जवाब दिया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।